दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में पंजाब में राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। जानेंगे इस दौरान कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, पूरी खबर विस्तार से। बड़ी खबर में हम बात करेंगे कि रेलवे जल्दी ही कुछ रूट्स पर ट्रेन सर्विस शुरू करने वाला है, लेकिन उस दरमियान ट्रेनों में आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जानेंगे वो क्या होंगे बदलाव, इस खबर को भी विस्तार से। अगली बड़ी खबर में 21,000 से नीचे कमाने वाले लोगों के लिए सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। जानेंगे वो क्या हैं, पूरी खबर विस्तार से। बड़ी खबर में सरकार ने कहा है कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों को बस द्वारा उनके घर तक छोड़ा जाएगा। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर कर लें, जिससे आपको सभी ताजा अपडेट मिलते रहें। खबरों में अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं चीनी बीमारी की ताजा अपडेट पर। देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच देश में कोरोना वायरस का मामला 32,000 के पार निकल चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 31,787 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1813 नए मामले सामने आए हैं और 71 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में कोरोना से अब तक 1008 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 7,797 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना महामारी के चलते पंजाब सरकार ने लॉकडाउन और कर्फ्यू को 2 सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस बारे में घोषणा करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान रोजाना सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लोगों को 4 घंटे की छूट दी जाएगी। इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर आ सकते हैं और दुकानें खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि हमने राज्य में कर्फ्यू और लॉकडाउन को 2 और हफ्तों तक बढ़ाने का फैसला किया है। बता दें कि पंजाब लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने दुकानों को भी खोलने की बात कही है ताकि लोग जरूरी सामान खरीद सकें। हालांकि घर से बाहर निकलते समय लोगों को मास्क पहनने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। चलिए रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। पृथ्वी अब सुरक्षित है। 31,319 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से विशाल एस्टेरॉइड 1998 OR2 उल्कापिंड आज एक निश्चित दूरी पर पृथ्वी के करीब होकर गुजर गया है। इसके आगे बढ़ने पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली है। 1998 OR2 नामक यह एस्टेरॉइड 29 अप्रैल को पृथ्वी के पास आने वाला था और करीब महीने भर से लोगों की निगाहें इस पर थीं। वैसे तो ये 62 लाख किलोमीटर दूरी के फासले से निकल गया, लेकिन इसकी ट्रैजेक्टरी के चलते वैज्ञानिकों को ये आशंका थी कि ये संभावित रूप से घातक हो सकता है। इसके बारे में सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म था और कई लोग इससे पृथ्वी की टक्कर और उसके बाद बड़ी तबाही के दावे कर रहे थे। लेकिन अब उन सब बातों पर विराम लग गया है। ये उल्कापिंड गुजर चुका है और पृथ्वी अब महफूज है। नासा इसके मूवमेंट पर पूरी नजर बनाए हुए था। यदि वो अपनी कक्षा से थोड़ा भी हिलता तो मुसीबत पैदा कर सकता था। यह भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:26 पर पृथ्वी के निकट होकर गुजरा। दक्षिण अफ्रीका की ऑब्जर्वेटरी की ओर से इस खगोलीय घटना की पुष्टि भी की गई है। यही उल्कापिंड वापस सौरमंडल में आएगा और तब ये खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि तब इसकी पृथ्वी से दूरी महज 3.5 गुना रह जाएगी। यानी अभी इसकी ऑर्बिट का निरीक्षण और अध्ययन जरूरी है, क्योंकि भविष्य में ये कभी भी पृथ्वी के लिए बड़ा संकट बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने ESI योजना का फायदा उठाने वाले कर्मचारियों का वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा न होने के बावजूद 30 जून 2020 तक कर्मचारियों को सभी मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि ESI योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी मासिक आय 21,000 रुपए से कम हो और जो कम से कम 10 कर्मचारी वाली कंपनी में काम करते हों। इससे पहले साल 2016 तक मासिक आय की सीमा 15,000 रुपए थी, जिसे 1 जनवरी 2017 से बढ़ाकर 21,000 रुपए किया गया था। ESIC ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन के चलते जो भी कंपनियां कर्मचारियों का वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा नहीं कर पा रही हैं, उसके बावजूद भी कर्मचारियों की मेडिकल सुविधाएं नहीं रोकी जाएंगी। ऐसे कर्मचारी जिनका कार्ड एक्सपायर हो गया है, उन्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अपने पुराने कार्ड पर ही सभी सेवाएं पा सकते हैं। ESIC ने कर्मचारियों या अन्य लाभार्थियों को लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदने की भी सुविधा प्रदान की है। कर्मचारी प्राइवेट दुकानों से दवा खरीदने के बाद में ESIC से खर्च किए गए पैसे को क्लेम कर सकेंगे। ऐसे में जिन कर्मचारियों की नियमित दवाएं चलती हैं और लॉकडाउन में वो अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें काफी राहत मिलेगी। जिन ESI अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल में बदल दिया गया है, वहां इलाज कराने वाले कर्मचारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नियमित तौर पर इन अस्पताल में इलाज कराने वाले कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ESIC ने कई अस्पतालों से समझौता किया है। इन अस्पतालों में भी कर्मचारियों को आसानी से इलाज मिल सकेगा।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कंपनियों को राहत देते हुए फरवरी और मार्च महीने का अंशदान जमा करने के लिए समय सीमा को 15 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। देश भर में किए गए लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। इसमें 30 जून 2020 तक अपने आप अंशदान का ऑटो डेबिट नहीं कटेगा। बता दें कि इस स्कीम में ज्यादातर असंगठित क्षेत्र के कामगारों की संख्या करीब 2.23 करोड़ है। पेंशन फंड नियामक यानी PFRDA संस्था ने ये फैसला लिया है, जिससे इस योजना में निवेश करने वाले करीब 2.23 करोड़ अंशधारकों को फायदा मिलेगा। PFRDA ने जो सर्कुलर जारी किया है उसके मुताबिक लॉकडाउन के दौरान टाले गए अंशदान को 1 जुलाई से 30 सितंबर 2020 के बीच दिया जा सकता है और इसके लिए कोई पेनल्टी के रूप में कोई ब्याज भी नहीं देना होगा। अंशधारक जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का योगदान एक साथ भी कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। राजस्थान की कोटा से हजारों छात्रों की सकुशल वापसी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रदेशों में फंसे मजदूरों और कामगारों की घर वापसी का आदेश दे चुके हैं। हरियाणा से मजदूरों और कारीगरों को लाया भी जा चुका है, जिन्हें अलग अलग जिलों में क्वारंटाइन किया गया है। दरअसल एक अनुमान के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों में 10 लाख लोग हैं जो यूपी के रहने वाले हैं। अब जल्द ही चरणबद्ध तरीकों से उनकी वापसी होनी है। सीएम ने निर्देश दिया है कि जो भी लोग यूपी में आएंगे सभी को 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी करनी होगी। लिहाजा इसके लिए शहरों में नगर निगम, नगर पंचायत और गाँव में ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधानों को क्वारंटाइन शेल्टर बनाने के लिए कहा गया है। इसके तहत शहर में मैरिज हॉल में लोगों को ठहराया जाएगा, जबकि गाँव में स्कूल, कॉलेज, बारात घर में ऐसी व्यवस्था की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर पर। कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से थमी भारतीय रेल के पहियों को अब दोबारा से गति देने के प्रयास शुरू हो गए हैं। मई में कुछ खास रेल मार्गों पर गाड़ियां चलेंगी, मगर एक नए लुक में। खासतौर पर वातानुकूलित गाड़ियों के शीशे यानी एसी ट्रेन के शीशे उतारकर उनकी जगह पैसेंजर कोच वाली सामान्य खिड़कियां लगाई जा रही हैं। किराया भी स्लीपर क्लास का लिया जाएगा। लंबी दूरी वाली गाड़ी की एक बोगी में केवल 25 सीटें होंगी। इसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अच्छे से हो सकेगा। छुट्टियों पर गए सैन्य बलों को लाने के लिए विशेष गाड़ियां तैयार हो रही हैं। रेलवे ने अपने सभी जोन में कहा है कि वे एसी गाड़ियों को नॉन एसी में बदलने की प्रक्रिया शुरू करें। 5000 गाड़ियों को आइसोलेशन वार्ड के लिए भी तैयार किया गया है। अधिकारी के अनुसार राजधानी और शताब्दी ट्रेन में सेंट्रलाइज एसी होने के कारण उनके भी शीशे उतारे जाएंगे। रेलवे को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये सलाह दी गई है। इन गाड़ियों में किराया भी स्लीपर क्लास का लिया जाएगा। रेलवे का कहना है कि एक रूट पर कई गाड़ियां चलेंगी, लेकिन बीच में उनका ठहराव बेहद सीमित रहेगा। जैसे दिल्ली भटिंडा रूट पर कोई ठहराव नहीं होगा, इसी तरह से दूसरे रूटों पर भी गाड़ियों के परिचालन से संबंधित रूपरेखा तैयार की जा रही है। यूपी, असम, गोवा, बेंगलुरु, चंडीगढ़, पटना, जम्मू कश्मीर, एमपी और पंजाब आदि से होकर जाने वाले रूट पर गाड़ियों का आवागमन शुरू होने की पूरी संभावना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। कोरोना लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक समेत कई लोग अभी फंसे हुए हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो अपने राज्यों की ओर रुख करना चाहते हैं। भारत सरकार ने राज्यों, केंद्र शासित राज्यों के क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए अंतर्राज्यीय यात्रा की सुविधा के लिए आदेश जारी किया है। गृह मंत्रालय के इस नए आदेश के अनुसार सभी व्यक्तियों को चिकित्सीय रूप से जांचा जाए और घर पहुंचाने से पहले उन्हें क्वारंटाइन किया जाए। आइए जानते हैं क्या है गृह मंत्रालय की संशोधित गाइडलाइंस। सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्य नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें जो सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। इतना ही नहीं, राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में पहुंचने वाले लोगों का ब्यौरा भी रखा जाए। अगर फंसे हुए समूह में लोग एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जाना चाहते हैं तो भेजने वाले और जिस राज्य में वो समूह जा रहा है, दोनों राज्य एक दूसरे की आपसी सहमति के साथ सड़क के जरिए भेज सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को भेजने से पहले उसकी स्क्रीनिंग की जाए और अगर वह पूरी तरह ठीक पाया जाए तो ही उसे भेजने की मंजूरी दी जाए। प्रवासी मजदूरों, यात्रियों और छात्रों को समूह में सिर्फ बस से ही भेजा जाए। भेजने से पहले बस सैनिटाइजेशन कराया जाए। इतना ही नहीं, यात्रा के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। रास्ते में पड़ने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उस राज्य के लिए रास्ता देंगे जहां पर ये गाड़ी जा रही है। जब कोई शख्स अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा तो स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की यह जिम्मेदारी है कि उसे होम क्वारंटाइन में रखें। इस दौरान उसका हेल्थ चेकअप किया जाए। उस व्यक्ति को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने के लिए उत्साहित किया जाए ताकि उसकी हेल्थ स्टेटस पर नजर बनाई रखी जा सके और साथ ही उसे ट्रैक किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इसके बदले में हम बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।